वर्ष का वर्णन। देश और काल दोनों एक दूसरे से संबंध है। जब तक क्रिया नहीं होती दोनों का अभाव रहता है। क्रिया में गति होती है, गति में स्थानांतर का भाव उत्पन्न होता है और स्थानांतर से काल का भाव उदय होता है। सृष्टि के पूर्व जब तक तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं, चिति मात्र में न देश होता है न काल। तमोगुण और रजोगुण के व्यक्त होने पर शक्ति में संचार तथा उसके गतिशील होने पर सत्व गुण देश काल क्रम के भाव प्रतीत होने लगते हैं और चित्ती शक्ति चित्त का रूप धारण कर लेती है, जिसमें इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीनों कार्य करने लगते हैं। अगले 3 मंत्रों में वर्ष को चक्र से उपमा दी गई है। श्लोक शब्दार्थ। हे अग्ने, द्वादशारम 12 अरों का चक्र रतस्य सत्य रूप सनातन ब्रह्मा का प्रेरित परिज्ञाम अंतरिक्ष में चारों ओर ववर्ती घूम रहा है, ना ही तत्जराए, वह कभी जीर्ण होने वाला नहीं है। अर्थात 12 राशियों में वह घूम रहा है, जो खगोल के 12 भागों के अनुसार है। अत्र यहाँ पृथ्वी पर मिथुनाशय पुत्र पुत्री रूपी दिन रात्रि के जोड़ों की संख्या के अनुसार सप्तशतानी विशतिशच 720 पुत्रा तेरी ही संतानें आतस्थुः अनादिकाल से विद्यमान है। सरलर्थ सत्य का प्रेरित 12 अरों का चक्र चारों ओर घूम रहा है, वह कभी जीर्ण नहीं होता। यहाँ है अग्नि, उसके 720 पुत्र पुत्रियों के मिथुन हैं, अर्थात 360 दिन पुत्र और 360 रात्रियाँ पुत्रियाँ हैं। अग्नि से सारा ब्रह्मांड बना है। सूर्य भी अग्नि रूप है, अतः दिन रातों को अग्नि की संतानें कहा गया है, अर्थात अग्नि ही इनका कारण है। श्लोक शब्दार्थ। पंचपादम पित्रम 5 पाद वाला यानी वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत 5 ऋतुओं के 5 पाद युक्त। प्रजापति पिता स्वरूप संवत्सर 12 आकृति यानी 12 आकृतियों वाला 12 राशियों के अनुरूप। दिव्य अंतरिक्ष में स्थित आहु कहते हैं। परे अर्धे पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में आधे भाग का एक समय। पुरुषिणम अपनी उष्णता से जल वर्षा कर पोषण करने वाला अथय और इमे अन्य ऊपरे, ये जो दूसरे अन्य हैं वे लोग। विचिक्षणम उस विचिक्षण को सप्त चक्रे षष्ठरे अपिर्तम आहु 7 चक्र और 6 अरों से युक्त कहते हैं। सप्ताह के 7 दिवस 7 चक्र और 6 ऋतुएं 6 अरे हैं। कोई शिशिर और हेमंत को एक ही ऋतु मानते हैं और कोई 2। सरलर्थ 5 पद वाला और 12 आकृतियों का वह पिता कहा जाता है, जो आकाश के ऊपरी अर्ध भाग से पृथ्वी का पोषण करता है। और ये जो अन्य लोग हैं वे उस विचिक्षण को 7 चक्र और 6 अरों से युक्त कहते हैं। श्लोक शब्दार्थ। पंचारे चक्र 5 अरे वाले चक्र के परिवर्तन माने तस्मिन बार बार घूमते रहने पर भी उस रथ रूपी समस्तर में भुवनानि विश्वा सारे भुवन अतस्थुः स्थित हैं। तस्य न अक्षय तप्यते, तो भी उसकी धुरी यानी घर्षण से तृप्त नहीं होती। भूरी भार है, यद्यपि उस पर सब भुवनों का बड़ा भारी भार है और सनात एवं यानी सनातन काल से ही घूम रहा है। तथापि सनाभि न शीर्यते, वह नाभि सहित टूटता फूटता नहीं है। सरलर्थ 5 अरे के उस चक्र में घूमते रहने पर भी सब भुवन प्रतिष्ठित हैं। उस अक्ष यानी धुरी कभी तृप्त नहीं होती और बड़े भारे बोझ से लदा अनादिकाल से घूमते रहने पर भी नाभि सहित कभी टूटता ही नहीं। श्लोक शब्दार्थ। से नेमि चक्रम अजरम, नेमि सहित कभी जीर्ण न होने वाला उक्त संवत्सर रूपी चक्र
उतायनाम पर्वत आदि के शिखरों से भी ऊंची दिशा में विवावर्ते बार बार घूमता है, जिसे दश युक्त है 10 द्वारों से युक्त मनुष्य यानी 2 नेत्र, 2 श्रवण, 2 नासिका छिद्र, मुख, गुदा, उपस्थ और एक कपाल का बंद द्वार, ये 10 द्वार हैं, वहंती वहन करते हैं। सूरज से चक्षु इति, सूर्य से जो दृष्टि मनुष्य को मिलती है। रजसा आवर्तम, वह काम क्रोध लोभ मोह आदि रजोगुण से आवर्त है। तस्मिन, उस दृष्टि में भुवनानि विश्वा, सारे भुवन अर्पिता यानी आश्रित हैं, अर्थात मनुष्य नेत्र रहने पर भी जगत के वास्तविक रूप को नहीं देखता है। सूर्य तो प्रतिदिन उदय होकर उसे दृष्टि प्रदान करता है, परंतु उसकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, सत्य वस्तु को नहीं देखता। सरल अर्थ, नेमि सहित वह ना जीर्ण होने वाला यानी काल चक्र ऊपर ऊंचे ऊंचे घूम रहा है, जिसमें जो 10 युक्त यानी मनुष्य है वे उसे वहन करते हैं। सूर्य की चक्षु रज से आवृत आती है, उसमें सब भुवन अर्पित अर्थात उसके आश्रित हैं। श्लोक शब्दार्थ। साकम जनानम, एक साथ उत्पन्न उक्त 10 में से जो वास्तव में 7 ही हैं। 2 नेत्रों में एक दृष्टि, 2 कानों में एक श्रवण शक्ति, 2 नासिका के छिद्रों में एक घ्राण शक्ति और शेष 4। सप्तम यानी 7वां शिरस्थ एकजम आहु, एक ईश्वर से उत्पन्न होते हैं। छठा इते यमा यशस्य, और 6 जो यम रूपी ऋषि हैं वे देवजय अति आहु, देवताओं से उत्पन्न कहे जाते हैं। तेषाम इष्टानि, उनके इष्ट भोग, विहितानि निश्चित पृथक पृथक विहित हैं। धामशय अपने अपने स्थानों के अनुसार, और स्थात्रे अपने अपने अधिष्ठात देवता के लिए, रूपश विक्तरानि अपने विविध रूपों के अनुसार, रिजंते यानी प्रकाशमान हैं। सरल अर्थ, एक साथ उत्पन्न उनमें 7वां एकज है, और ये 6 ऋषि देवज यानी देवताओं से उत्पन्न हैं, ऐसा कहा जाता है। उनके इष्ट कार्य विहित है, अपने अपने स्थान के अनुसार विविध कार्य करते हैं। ऐतरेय उपनिषद में कहा है कि अग्नि वाणी बनकर मुख में प्रविष्ट हुआ, वायु घ्राण बनकर नासिका में प्रविष्ट हुआ, आदित्य ने चक्षु बनकर आँखों में प्रवेश किया, दिशाओं ने श्रवण इंद्रियां बनकर कानों में, जल ने वीर्य बनकर शिशन में, और मृत्यु ने अपान बनकर नाभि में प्रवेश किया। तब उस ईश्वर ने सोचा कि मेरे बिना यह शरीर कैसा रहेगा। फिर सोचा कि मैं किस द्वार से इसमें घुसूं। फिर इसी सीमा यानी शिर के ऊपर विद्रीन करके उस द्वार से प्रविष्ट होकर रहने लगा। इसलिए यह द्वार विहति नाम से कहलाने लगा है। श्लोक शब्दार्थ। स्त्रियं सतिह ताम, स्त्रियां होने पर भी उनको ऊ में पुस्सह आहु, मुझसे कहा गया है कि ये पुमान है। यह अक्षणवान पश्यंत है, आँखों वाला देखे, ना विचेतन अंधा वह नहीं समझ सकता जो अंधा है। कवि यह पुत्र है, ज्ञानावान जो पुत्र है, स ई आचकेत वह ई को जानेगा। यह तो ताविजनात जो उनको स्त्री रूप जानता है, स पितु पिता सत वह पुत्र नहीं पिता का भी पिता है। सरलार्थ, स्त्रियां होने पर भी मुझे कहा गया कि वे पुमान हैं। यह आँखों वाला देख सकता है, ना कि वह जो अंधा है। जो ज्ञानी पुत्र है वह ई को जानेगा। जो उनको स्त्रीलिंग जानता है वह पुत्र भी हमारे पिता तुल्य ही है। भावार्थ, इंद्रियों को कहीं देवता और कहीं ऋषि कहा गया है। जैसे कि ऋचा 15 में दिखाया गया है कि अग्निवाक बनकर प्रविष्ट हुआ, आदित्य चक्षु बनकर इत्यादि, अर्थात ये सब इंद्रियां पुरुष कहे जाते हैं, परंतु वास्तव में ये सब स्त्रियां हैं।
क्योंकि ब्रह्मा की आद्य शक्ति के रूप में है। ब्रह्मा सत, चित और आनंद स्वरूप है, इसीलिए उसे सच्चिदानंद कहते हैं। उसकी आज्ञा शक्ति सत से सती, चित से चिति और आनंद से आनंदमयी है। हम पहले यह कह आए हैं कि वह आद्या शक्ति प्राण रूपा आदित्य की भी जननी है। वह इसी देह में चेतना का प्रकाश कर रही है। अथर्ववेद में कहा है कि देवताओं ने जिज्ञासा की कि इस देह में चेतना रूपी रंग किसने भरा है। तब वह ब्रह्मा की वधू सती जाया जान गई और कहा कि मैंने ही वह रंग भरा है। कठोपनिषद में भी कहा गया है कि प्राण से संभूता वह अदिति सब प्राणियों की हृदय गुहा में छिपी हुई है। उसी का प्रकाश सब प्राणियों में दिख रहा है। श्वेतरो उपनिषद में उसे देवात्म शक्ति कहा है। योग शिख उपनिषद में उसे ही चिदात्मिकता कुंडलिनी कहा है। यहाँ उसे ही ई अर्थात चिति शक्ति कहा गया है। ऐतरेय उपनिषद का प्रज्ञान ब्रह्मा भी वही है, क्योंकि उसके आधार पर संज्ञान, विज्ञान, मेधा, धृति, मति, बुद्धि, स्मृति, संकल्प, असु, प्राण, काम इत्यादि सब प्रतिष्ठित है अथवा उसी के नामधेय हैं। ई जो 10वें द्वार में एकज है, उसी से अन्य 6 अपना अपना कार्य करती हैं, इसलिए वे ऋषि स्त्रियां हैं। चाहे कोई उन्हें पुरुष भले ही कहता हो, उसका अनुभव पुत्रवत बालक भी योगी वृद्धों के समान है। श्लोक शब्दार्थ। अवह यानी नीचे, परेन ऊपर अर्थात सामने के, परे ऊपर, इना आवरण पीछे के, पधाय पैरों से, वत्सम बच्चे को, विभ्रति धारण किए हुए, गो वह गाय, उधस्थात ऊपर चढ़ती है, सा वह, कदृची अनिश्चित रूप से, कम स्वित अधमपरा अगात कहीं ऊपर के अर्ध भाग में जाकर, कव सिते सुते कहाँ बच्चे जनती है कोई नहीं जानता, परंतु नहीं यूथे अंतः अपने यूथ के मध्य तो नहीं जनती। सरलार्थ। शक्ति रूपी गाय आगे के पैरों से नीचे और पिछले पैरों से ऊपर बच्चे को धारण करती हुई ऊपर चढ़ती है। वह ऊपर के अर्ध भाग में जाकर निश्चित नहीं कि कहाँ बच्चा जनती है, अपने यूथ में तो नहीं जनती। गाय ऊपर की रच्चा में कही गई ई आदि शक्ति है, जो ज्ञान रूपी वत्स को कहीं नाभि के ऊपर आधे भाग में न जाने कहाँ समाधि के समय जन्म देती है। उसके वाक, मन, बुद्धि और महत 4 पाद हैं। प्रथम 2 पीछे के अवर और अंतिम 2 आगे के पर हैं। समाधि अथवा निरोध अभिमुखी अवस्था में नीचे के वाक और मन के संयम द्वारा ज्ञान रूपी वत्स को ऊपर की ओर अर्थात ब्रह्मा की ओर धारण करती है, और व्युत्थान दशा में महत में स्थित बुद्धि द्वारा नीचे अर्थात लोक व्यवहार के समय धारण करती है। अपने यूथ इंद्रिय समूह में ज्ञान का प्रसव नहीं करती, परंतु वह समाधि और व्युत्थान की उभय दशाओं में ऊर्ध्वगामिनी ही रहती है। स्पष्ट है कि ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं। जब शक्ति जागती है, तब मन वाणी का निरोध करती हुई समाधि की ओर ऊपर सहस्रार 10वें द्वार में चढ़ती है, और व्युत्थान के समय बुद्धि में महत का प्रकाश लिए हुए जागृति में ज्ञान को धारण किए रहती है। श्लोक शब्दार्थ। अवह नीचे व्युत्थान दशा में, परेन ऊपर समाधि से प्राप्त ज्ञान द्वारा, परे ऊपर समाधि की अवस्था में, इना अवरेन इस नीचे के ब्रह्म भाव सहित मनोनिरोध द्वारा, और यह जो पितरम अस्य अनुवेद है, उस वत्स के पिता ब्रह्मा का अनुभव करता है, ऐसा कविये माने। ज्ञान प्राप्त करने वाला ज्ञानी कै यानी कौन है, जो यह यहाँ पर्वोचेत कहे
देवम ब्रह्मदेव के विषय में, क्योंकि मनय कुतः अधिप्रजताम, मन कहाँ उत्पन्न हुआ है जो उसे जान सके, उसके विषय में कुछ कह सके, अर्थात ब्रह्मा मन का विषय ही नहीं है। सरलार्थ, नीचे व्युत्थान के समय ऊपर समाधि के द्वारा और ऊपर नीचे की ब्रह्म भाव की सहायता से जो उस वत्स के पिता ब्रह्मा को जानता है या अनुभव करता है, ऐसा ज्ञान प्राप्त ज्ञानी कौन है जो यहाँ कहे, क्योंकि ऐसा मन कहाँ उत्पन्न हुआ है जो तत्संबंधी विषय को कह सके, अर्थात ब्रह्म ज्ञान मन का विषय नहीं है। समाधि में ब्रह्म पद की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि ध्यान में ब्रह्म भाव हो, नहीं तो ध्यानस्थ भाव युक्त सविकल्प समाधि होगी और फिर व्युत्थान होने पर उसी संबंधी ज्ञान प्रस्फुरित होगा।